नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, हमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, सैकड़ों मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन सबके फ़ोन अटेंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि आज 3 मई से लगने वाला जो लॉकडाउन, यानी कि जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन पूरे हरियाणा में लगाया गया है, जो कि अगले 9 मई तक इसी तरीके से रहेगा, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या हम घरों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि मेरा करियाने का काम है, मैं किस तरीके से अपनी दुकान खोलूँगा, क्या मुझे शटर डाउन करके सामान बेचना पड़ेगा या फिर किस तरीके से मुझे होम डिलीवरी करनी पड़ेगी, किस तरीके से लोग मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। मेरी डेयरी की शॉप है तो मैं उसको किस तरीके से चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी टाइमिंग्स क्या कुछ रहने वाली है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैंड टू माउथ वाले हैं, यानी कि जो ताज़ा कमाते हैं ताज़ा खाते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रीशियंस की बात करूं, और भी बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जिनके हज़ारों फ़ोन हमारे पास आ रहे थे। मैं ई रिक्शा चलाता हूं, मैं रिक्शा चलाता हूं, उनके फ़ोन हमारे पास आ रहे थे कि आखिर हमारे लिए क्या कुछ गाइडलाइन है। तो ई रिक्शा वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके रिक्शा में 2 लोग ही अलाउड होंगे, और ख़ास तौर पर क्योंकि देखिए लॉकडाउन है तो गैर ज़रूरी काम से तो कोई भी घर से बाहर निकलेगा नहीं, और निकलेगा वही जिसको ज़रूरी काम होगा। तो आपकी रिक्शा में सिर्फ 2 लोग ही वैलिड होंगे, यानी कि उससे ज़्यादा लोग उस रिक्शा में बैठ नहीं सकते। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसे भी बहुत सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आ रहा था कि मैं किसान हूँ, मुझे सामान खरीदना होता है, चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करूँ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, यानी कि हर कोई अलग अलग व्यवसाय से जुड़ा हुआ आदमी है, लेकिन हर किसी के अलग अलग तरीके के सवाल हैं। कुछ तो ऐसे व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं शायद जिसके सवाल मैं बताना चाहूँगी जिसके सवाल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाए जा सकते। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखाने वाले हैं, जो बातचीत हमारी करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव उनसे हुई, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को हर नागरिक तक पहुंचाए, हर इंसान तक पहुंचाए, हर व्यक्ति तक पहुंचाए, ताकि अगर किसी के भी दिमाग में कोई भी क्वेरी हो, किसी के भी दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो इस पूरे लॉकडाउन को लेकर, जो कि अगले 1 हफ्ते तक लगने वाला है, तो उसकी वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो सबसे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। लॉकडाउन को लेकर सर देखिए, आज आप सब लोगों को मालूम होगा, आज सुबह से यानी 3 तारीख की सुबह से 5 बजे तक तो हमारा जो वीकेंड लॉकडाउन था, सप्तांत लॉकडाउन था, वो था। उसके बाद से अब 1 हफ्ते का हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया है। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आज 3 तारीख को 5 बजे से लेकर 10 तारीख की 5 बजे तक रहेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, जो चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये ओपन है वो खुली हैं, जो इस ऑर्डर में लिखी है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें बच गई नेचुरल रूप से स्वाभाविक रूप से बंद रहेंगी। ऑफिस एक तो जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज, कॉर्पोरेशन, इनके दफ्तर हैं, ये खुलेंगे। इनके एम्प्लॉइज को भी मूवमेंट की परमिशन रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हेल्थ रिलेटेड जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, चाहे वो नर्सिंग होम्स हों, हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक्स हों, वैक्सीनेशन सेंटर्स हों, लैब्स हों, कोई फार्मा इंडस्ट्रीज हों, हेल्थ से संबंधित सारी चीज़ें खुलेंगी। और उनके जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनको आई कार्ड दिखाने पे ही जो है परमिशन मिल जाएगी, उनको किसी पासेस की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, जो वेटनरी सर्विसेज हैं उनसे भी जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो अस्पताल में काम करते हों, लैब्स में करते हों, उनको भी मूवमेंट की आज़ादी है। और वो जो वेटनरी सेंटर्स वगैरह हैं वो खुलेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मान लो कोई किसान खेत में जा रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ही इज़ अलाउड। अगर ट्रैक्टर पे जा रहा है, वैसे जा रहा है, उसको अगर मूवमेंट पास लेना है तो वो सरल हरियाणा पोर्टल जब चालू हो जाएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि पासेज इशू होने जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो वो अपने पासेज ले सकते हैं। बिना पासेज लिए भी अगर कोई अपने फार्म में जा रहा है, ही भी अलाउड। इसके बाद जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, उनसे जो फसल खरीद वाले जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मूवमेंट अलाउड है। मंडी ऑपरेशंस अलाउड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो दुकानें हैं फर्टिलाइजर्स की, खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड की, ये खुली रहेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है जल्दी शुरू होने वाला है अगली फसल के, तो ये दुकानें खुलेंगी। इनसे जुड़े जो लोग हैं वो पोर्टल पे जो बेसिकली दुकान पे काम करते हैं, उनको अपनी मूवमेंट के लिए पोर्टल पे पास बनवा सकते हैं। फिशरीज जो है बेसिकली मत्स्य पालन है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी, उनकी मूवमेंट की आज़ादी रहेगी। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दूध प्रोड्यूस करते हैं अपने फार्म्स पे, उसके बाद उसको बेचते हैं, उनकी मूवमेंट परमिशन है। जो प्रोसेसिंग प्लांट है, सप्लाई चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको परमिशन है, उनको पास की भी आवश्यकता नहीं है।
फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात करूं तो हमारे बैंक की ब्रांच जो निर्धारित समय है उस समय पे ही खुलेंगी, बंद होंगी, और हमारे एटीएम्स भी खुले रहेंगे। बैंक के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कंसर्न बैंक अपना एक परफॉर्मे में लिख के दे कि ये बैंक के लिए काम करता है, तो उस परफॉर्मे में उनकी मूवमेंट अलाउड रहेगी और वो पासेज भी जनरेट करवा सकते हैं अगर जनरेट करवाना चाहते हैं तो। इसके बाद नरेगा के जो काम है गांव में वो परमिटेड रहेंगे, नरेगा की लेबर जो है उसकी मूवमेंट की भी आज़ादी रहेगी। जहां तक मैं स्पेसिफिकली बात करूं, हमारी जो इसेंशियल आइटम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा हमारी जिस पे फोकस है, किराना की दुकानें, शॉप्स है जो किराना शॉप्स जो किराने का सामान बेचती, ग्रोसरी शॉप जिसको हम कहते हैं बेसिकली। फिर जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल की शॉप्स वगैरह हैं, डेयरी मिल्क बूथ हैं, पोल्ट्री मीट फिश एनिमल फीड, इन सब की जो शॉप्स वगैरह हैं ये खुली रहेंगी शाम को 6 बजे तक। इनको हम जो ग्रोसरी शॉप्स को खोलने की परमिशन सरकार ने शाम को 6 बजे तक दी है। उसके बाद अगर कोई होम डिलीवरी करना चाहे तो 10 बजे तक करे, लेकिन जो इनकी शटर ओपन करके जो ओवर द काउंटर सेल है वो 6 बजे तक रिस्ट्रिक्ट करी है। डेयरी सर? हाँ, इंक्लूडिंग डेयरी 6 बजे सर? बिल्कुल। डेयरी 10 बजे तक। डेयरी 10 बजे, डेयरी क्योंकि कंज्यूमर दूध की डेयरी 10 बजे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मिल्क बूथ्स जो डेयरी है वो 10 बजे तक खोलें, पोल्ट्री मीट फिश ये 10 बजे तक खोलें, लेकिन जो ग्रोसरी शॉप्स है वो 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद जो हमारे होटल्स हैं वो खुले रह सकते हैं अगर वहाँ टूरिस्ट रह रहे हैं तो उस पर्पज के लिए वो दे कैन रिमेन ओपन 24 आवर्स। इंडस्ट्रीज परमिटेड है, इंडस्ट्रीज के लिए पासेस भी बनने शुरू हो गए हैं, तो वो अपने वर्कर्स की पासेस बनवा के चालू रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है, तो चाहे प्राइवेट कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, सरकारी कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, वो अपनी कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ, इनफैक्ट वो लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ये जो सारी चीजें हैं ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में वो अपनी पास के लिए अप्लाई करे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन उसको परमिशन दे, तब वो अपनी पास के साथ वो मूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सर साथ में? ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो भी डिलीवरी कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैं पूरी कर दूं, इसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करें तो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोडवेज की बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। जो टैक्सी वगैरह है उसमें ड्राइवर के साथ मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं, ऑटो रिक्शा में 2 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग ना बैठें। सभी तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें कोचिंग सेंटर्स हों, आईलेट सेंटर्स हों, ट्रेनिंग सेंटर्स हों, सारे के सारे बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम सब बंद रहेंगे। शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं जो वो सारे बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो है वहाँ लोग ना बुलाएं, वो बंद रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो है बेसिकली, या कोई भी फूड पॉइंट है, फूड कॉर्नर है, वो 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकता है पार्सल। उससे मतलब वो डाइनिंग सर्विस ना दे, वहां पे बैठ के लोगों को ना खिलाए। रेहड़ी वगैरह वाले जो है वो अलाउ नहीं होंगे, जहाँ पे लोग इकट्ठे होके खाना खाते हैं। अगर कोई रेडी वाला ये क्लेम करता है कि मैं होम डिलीवरी देता हूँ तो वो खोल सकता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रेडी पर्टिकुलर वाला कोई होगा। बट खाने की चीज़ों की होम डिलीवरी अलाउड है रात को 10 बजे तक, लेकिन वो वहाँ पे लोगों को बुला के खाना वाना नहीं खिला सकते। इसी प्रकार से जो फ्रूट की रोड साइड ढाबा है, रोड के किनारे जो ढाबे हैं, वो गाड़ियों को आते जाते पैक करके खाना दे सकते हैं, वो वहाँ लोगों को बैठ के ना खिलाएं। टेक अवे अलाउड है। रिसेंटली हाँ टेक अवे अलाउड है। रिसेंटली हमने कुछ विजिट भी करी थी, तो वो जो है टेक अवे दे रहे थे, वो लेकर के लोग जा सकते हैं। टेक अवे अलाउड ओनली ऑन द रोड साइड ढाबाज। और जो टी स्टॉल की बात है तो अलाउड है, अगर वो टेक अवे कोई अपना चाय लेकर के साथ में कभी लेकर के जाए तो। फ्यूनरल्स के केस में 20 लोगों की जो यानी अंतिम संस्कार के केस में 20 लोगों की गैदरिंग जो है मैक्सिमम अलाउड है। मैरिज जो फंक्शंस है, हमारी शादियों की फंक्शंस, उसकी परमिशन जो है मेरे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में सिटी मैजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। वो आपको मेल आईडी भी पहले दी हुई है, जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही मिलेगी। 6 बजे तक फंक्शंस करना अलाउड है, मैरिज फंक्शंस। इंडोर हॉल्स में 30 की कैपेसिटी के साथ और आउटडोर में 50 की कैपेसिटी के साथ मैक्सिमम, और वो उसी ईमेल आईडी पे अपनी परमिशन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये प्रावधान है। इसके पिनल प्रोविजंस आपको बताइए, आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शंस के तहत अगर कोई वायलेट करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
आटा चक्की ग्रोसरी शॉप्स के ही उसमें आएंगी अकॉर्डिंगली, तो वो 6 बजे तक खुली रहेगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं वो कब तक खुली रह सकती हैं? स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो हमारी फोर्ड जो इसकी बीज की फर्टिलाइजर्स की जो इस तरह की शर्तें हैं तो वो उसी के साथ साथ 6 बजे तक खुली, स्पेयर पार्ट्स की जो ट्रैक्टर 6 बजे तक खुली रहेगी। सर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, टेक्नीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, जैसे इसमें लिखा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर है, उनको इजाजत है, तो हाँ, दे रिक्वायर्ड passes, मूवमेंट पास और कैसे? दे रिक्वायर्ड मूवमेंट पासेस, यस, उनके मूवमेंट पासेस जनरेट होंगे, बाकायदा पासेस में कैटेगरी है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो एसेंशियल IT heads। ऑनलाइन सर कैसे अप्लाई करें पास के लिए और बता दें, काफी लोगों को सरल पता नहीं हरियाणा है। जो पोर्टल है हमारा सरकार का, पिछली बार भी पासेस उस पे जिस पे बने थे, उस पे जब आप जाओगे सेलेक्ट करोगे तो उसमें काफी सारी कैटेगरीज आती हैं। कोई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पास बनवाना चाह रहा है, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बनवाना चाह रहा है, वो आप सेलेक्ट करोगे, वो पास अप्लाई होगा। कुछ पासेज अभी सरकार प्रोसेस में है कि आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इमीडिएटली मिल जाएंगे, आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ पासेज जो है वो हमारे यहाँ से अप्रूव होंगे, तो उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है कि जो डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, उसके हम सब हेड क्रिएट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ या बाकी ऑफिसर्स को दिया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के सचिव या नगर निगम के ईओ वगैरह को पावर दी जाएगी, और कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स, इनफैक्ट अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसने अप्लाई किया है तो पास उसका अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों में से फैसला नहीं लिया जाता तो अप्रूव समझ करके वो अपना ट्रैवल करें। सर बिल्डिंग मटेरियल की शॉप जो है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप, प्राइवेट अगर कोई, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं जो कि वो अलाउड है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो शॉप, वहां से गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सामान आएगा तो उसको ले जाना अलाउड है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप ओपन प्राइवेट के सर, लिए जिनको परमिशन मूवमेंट नहीं पास दिया की जाएगा, परमिशन सर जिनको मूवमेंट पास दिया जाएगा, क्या पहले उनसे नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी? क्योंकि वो लोगों के घर जा जाकर सप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल से। उसमें अभी तो उसका खुद का पॉइंट होगा कि वो अपना फिल इन करेगा कि भाई वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, बट अगर हमें इस तरह की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी तो हम चेक करा के इसको ऐड करवा सकते हैं। सर इंट्रास्टेट मूवमेंट्स, इंट्रास्टेट उन्हें मूवमेंट पास मिल गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पुलिस जो है रोक रही है और उन्हें जाने नहीं दे रही। नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह की बात है, क्योंकि कुछ दिनों तक पहले जो पोर्टल था वो ऑटो मोड में ऑपरेशनल था। रिवाइज्ड अभी जो पोर्टल है वो अभी लॉन्च किया जा रहा है, इसीलिए आज हमने बहुत ज्यादा उस पर मूवमेंट पे इन चीज़ों की सख्ती नहीं रखी थी। एज सून एज द पोर्टल इज रेडी, और उसके बाद जो रिवाइज्ड पासेज इस बार के लॉकडाउन के पासेज जनरेट शुरू हो जाएंगे, तो उस पास का फॉर्मेट भी हम अपने सारे पुलिस कर्मियों को दे देंगे, तो उसको दिखा सर सकते हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा है सर, एसी की जो डिलीवरी, अगर कोई होम डिलीवरी करना चाहे तो इट इज पॉसिबल मूवमेंट पास, अगर उसको ट्रैवल कर पास सकता मिल है। जाए, होम क्योंकि डिलीवरी उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी गोडाउन आता से कर है। सकता ये है। गोडाउन से कर सकता है, और एसी रिपेयर वगैरह इलेक्ट्रिशियंस जो है basically Installation repair वगैरह का जो काम वो है, अपना पास बनवा करके लेते हैं। इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें बंद रहेंगी सर। मेला लगता है सर, सुबह काफी बहुत भीड़ होती है सर वहाँ पर, तो उसके लिए सर सब्जी मंडी का हमारी व्यवस्था आई थी, कुछ जगह भी आइडेंटिफाई की है, शिफ्ट करेंगे जल्दी ही, बाकी डिसेंट गैस सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सरकारी हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस की कमी है, प्राइवेट वाले मनमानी वाले पैसे ले रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा रूल बनाए आप जिससे एक नियमित पैसे डिसाइड किए जाए। अगर इस तरह की बात है तो मेरे ख्याल से रेट फिक्सेशन ऑलरेडी होगी भी, जैसे बेड्स की है। अगर नहीं है तो हम एक बार सिविल सर्जन से टाई अप करके रेट फिक्स। सर शराब खरीदने वाले बड़े परेशान है सर, उनके लिए क्या गाइडलाइन अभी है? के लिए ठेके बंद रहेंगे, सरकार के जो डायरेक्शन है वो एसेंशियल चीजों में नहीं आते। गैस एजेंसीज के लिए कोई गैस एजेंसी खुली रहेंगी, होम डिलीवरी दे सकते सर रूरल एरिया में, गांव के एरिया में जो है वो बीज की जो दुकानें हैं, खाद बीज की जो दुकानें हैं, वो अभी तक बंद थी, क्योंकि कल भी हमारी बात हुई थी मजिस्ट्रेट साहब नहीं, वो से। खोल सकते हैं, हम डायरेक्शन दे देंगे, रूरल भी और शहरी भी दोनों जगह खोल सकते हैं। सर कल्पना चावला के अंदर बेड की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है, और दूसरी तरफ दुआ मेडिकल में हाँ यस, ये अच्छा सवाल पूछा, मैं बताना भूल गया। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए अधिकृत हैं वो बिल्कुल उनकी मूवमेंट अलाउड है। मोबाइल पे जो मैसेज आएगा वैक्सीनेशन का वो लेकर के जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 45 साल से ऊपर हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो ऑन द स्पॉट साइट पे जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उनके लिए अगर उनको कोई इस तरह की दिक्कत आती है मूवमेंट में, तो वहां कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस पर्सन को या तो बता दें या फिर अपना मूवमेंट पास बनवा लें पोर्टल पे। और जो बेसिकली 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं, वो तो जो मोबाइल पे मैसेज आया रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन हो रही है, तो मैसेज दिखा के मूव कर सकते हैं। सर कोरियर एंड सीएससी सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं है, और दुआ मेडिकल जो है, दुआ मेडिकल को पहले तो कोरोना के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन अब उसको हटाया जा रहा है, और 2 बेड थे अवेलेबल, लेकिन पेशेंट को नहीं लिया उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे कि उसको क्यों हटाया जा रहा है? बेड की अवेलेबिलिटी हम इन जनरल एक तो अस्पतालों में बढ़ा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में विजिट कर रहे थे,
कुछ और भी हम जो है धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे अस्पताल एक बार देख लूँ। कुछ ऐसे हमें केसेस मिले मेरे विजिट के दौरान भी और दौरान भी कि कुछ पेशेंट जिनको एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, जो घर पे ठीक हो सकते हैं, बहुत कम ऑक्सीजन सैचुरेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी अस्पतालों ने भर्ती कर रखा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमने बल्कि हर एक अस्पताल में एक टीम भेजी है, SDM है हमारे, IS ट्रेन अंडर ट्रेनिंग है, सारे लोग अभी हॉस्पिटल्स में ही गए हुए हैं। तो हम वो चिन्हित करा के तुरंत जो है उनको डिस्चार्ज करवाएंगे ताकि हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी बढ़े। अटल सेवा केंद्र और सर, बात ये आई थी कि ज्यादा से ज्यादा बेड क्रिएट करें, उसमें हमारा हिंड्रेंस है, उसमें हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करती है कि हम बहुत ज्यादा संख्या में बेड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अदरवाइज तो फिर हर आदमी को हर एक बेड पे हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो हमारी ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है सरकार ने 10 टन से 12 टन बढ़ाई है जिले की। कोशिश करेंगे इसको, एक बार हमने डिमांड तो 16 टन की भेजी है, अगर हमें मिल जाती है तो हम उसमें 4 टन के गैप में लगभग 400 से 500 पेशेंट बढ़ा पाएंगे। हमारी अगला जो प्रयास है वो ये है कि जो हमारे सब डिविजनल जगह हैं, असंध, घरौंडा और इंद्री, यहाँ पे भी हम जो है कोविड हॉस्पिटल शुरू करें 20-20 बेड के, ताकि लोगों को वहां से एम्बुलेंसेज वगैरह लेकर के, जो कि ज्यादा रेट भी चार्ज करने की खबरें आई हैं, तो उनको ट्रैवल ना करना पड़े। तो हम जल्दी ही जो है बाकी सब डिविजनल लेवल पे भी अस्पताल शुरू करें। पार्क वगैरह, मंदिर वगैरह, पार्क और मंदिर बंद रहेंगे। सर अटल सेवा केंद्र चालू रहेगा, सरकारी दफ्तर का पार्क। छोटी सी डिमांड है कि पत्रकारों को और उनकी फैमिली के लिए सर कोविड का इंजेक्शन लगवाने के लिए सर कुछ छोटा सा कोई प्रोग्राम बनवा दीजिए वैक्सीनेशन के लिए। तो हम ऐसा कर लेंगे, कोई एक हमारे जो वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं 100 से ऊपर हैं, उनमें से कोई भी 2 वैक्सीनेशन या 3 वैक्सीनेशन पॉइंट चिन्हित कर देंगे, जिसमें स्पेसिफिकली जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो जाकर के अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हम डे भी 1-2 दिन में आपको सभी का टेस्ट भी कहते हैं। पीस कमेटी के सर पीस कमेटी के पैसे अप्रूव किए 50 लाख रुपए, उससे क्या उसमें से एक 30 लाख का तो टैंक अभी इनफैक्ट हम उसको रोज ट्रैक कर रहे हैं, वो परसों चला था आंध्र प्रदेश से, आज अभी यूपी बॉर्डर पे पहुंचा है। हमको हमारा अनुमान है कि कल सुबह तक वो पहुंच जाएगा। एक तो 10 टन का टैंक हम काफी मदद मिलेगी सर, उससे ट्रांसपोर्टेशन का इशू था। बिल्कुल। उसके बाद कल्पना चावला में मैनीफोल्ड्स लगवा रहे हैं, अभी तक अब सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही ऑक्सीजन सप्लाई है, इसलिए हमारी जो बेड अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, हम सिर्फ 300-325 बेड ही ऑक्सीजन सप्लाई वहां दे पा रहे हैं। एक समय जब आएगा, तो आएगा कुछ दिनों में, जब हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मैनीफेल्ड्स लगा करके हम 6th फ्लोर तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, ताकि हम नंबर ऑफ बेड्स 200 और जोड़ सकें कल्पना चावला में। तो वो प्रयास सर अभी सलून्स बंद रहेंगे, सलून्स अभी स्थिति क्या चल रही है सर? करनाल की अभी क्या स्थिति चल रही है? लोगों से क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर काफी विश्वास है करनाल के लोगों को, क्या कुछ बताना करनाल चाहेंगे? में सिचुएशन अभी टेंस है, लेकिन अंडर कंट्रोल है, इस तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हमारा लगभग सैचुरेशन मेरे ख्याल आ गया है, जितने केसेस आते हैं उतने लोग ठीक भी हो रहे हैं, और जो लगभग 10 से 12 रोजाना पेशेंट इतना एवरेज आता है जो जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा पूरा जो फोकस है वो है कि किस तरीके से हम हमारी आईसीयू कैपेसिटी बढ़ाएं। ऑक्सीजन बेड्स इतनी चैलेंज नहीं है, एक बार ऑक्सीजन मिलने लग जाए। अब हम प्रयास इस पे कर रहे हैं 1-2 दिन व्यवस्था बनाने की, लोगों को सिलेंडर्स हम घर पे दे सकें। उसके लिए हम एक कुछ पैरामीटर तय कर रहे हैं कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी हो, और उसको रोजाना दिन में 2 बार जो है डॉक्टर्स परामर्श करते घर पे, ताकि लोगों को हॉस्पिटल की तरफ भागना ना पड़े। तो हम होम डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन भी जल्दी शुरू करेंगे। सरकारी एजेंसी वो अपना पोर्टल पर रजिस्टर करे, पैरामीटर्स डाले, और अगर उसके पैरामीटर्स मीट करते हैं कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको घर पे जाके सिलेंडर मिल जाएगा। वो प्रयास हमारा सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। कल सामाजिक संस्थाओं की हम मीटिंग बुला रहे हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें नहीं करनी है। राशन भी आ गई, क्योंकि लॉकडाउन लगा है, कई लोगों को नुकसान होगा, वो बांटना है, तो हमें उनकी सहयोग की आवश्यकता है। उनसे विचार विमर्श भी करना है। वैक्सीनेशन में हमें उनका सहयोग चाहिए, तो कल उनसे सबसे एक बार हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करना जरूरी है, पर कुछ जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे गरीब तबका है, वो अपने आप को कैसे वैक्सीनेट वो अपने नियर बाई जो CSC सेंटर है वहां जाकर के अपने जो CSC तो अपने का बंद रहेगा, जो गाँव में जो हमारे सेंटर्स हैं वहां जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सर बेकरी कन्फेक्शनरी के लिए क्या रहेगा? बेकरी के लिए आई थिंक हम वर्कआउट सर बेकरी 6 बजे तक, और होम डिलीवरी अभी 6 बजे तक। एक सर सवाल SP साहब से, सर कल सेक्टर 13 में सर एक लैब टेक्नीशियन था, उसका पास फाड़ दिया पुलिस ने, उसके पास पास भी था, गुस्सा था, क्या था पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस के पास ओवरलोड है, और उसका जो खमियाजे जनरल पब्लिक को भुगतना पड़ता है। हम मौके पे गए, कवरेज सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि पैनिक ना हो, लेकिन पुलिस के पास सर पूरी यानी कि ऑर्डर्स की कॉपी नहीं होती उनकी। अगर कोई ट्रेनिंग करवा दो सर, कोई वायरलेस सिस्टम हो, यानी लोग ज्यादा परेशान पुलिस से हो रहे हैं सर।
देखिए सरकार के जो भी दिशा निर्देश आते हैं वो डाउन द लाइन, क्योंकि एक्चुअल में जो नीचे ग्राउंड पे काम कर रहा है वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के कर रहे होते हैं, तो हम उनका जो हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी भिजवाते हैं और वायरलेस हेड पे भी उनकी ब्रीफिंग की जाती है। कोई एक दो हो सकता है कोई ऐसा केस आया हो तो वो हम उसको दिखवा लेंगे, लेकिन अदरवाइज भी यदि मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि किसी के साथ में ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप कंट्रोल रूम पे 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सभी SHOs के, हमारे DSPs के नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप कभी भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सख्ती जरूर हो, लेकिन उसके साथ साथ आम जन के साथ में शिष्ट व्यवहार। एक सर रेलवे रोड का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ होमगार्ड्स के जवान एक लड़के को बुरी तरह से पीट रहे हैं। देखिए वो वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया था, उसके बाद में चेक करवाया गया तो उनमें आपस में उनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद में आपस में उनका किसी ने कंप्लेंट उसमें नहीं करी थी। अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती तो डेफिनेटली उस पर कानूनी कार्रवाई की। सर अकेले व्यक्ति को कार में जाते हुए रोका जाता है, उसको निजी वाहन भी माना गया है, तो फिर कैसे उसके लिए क्या कहेंगे कि मास्क लगाना जरूरी है उनके लिए? देखिए क्योंकि इसमें इशू ये है कि जब भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा है तो मास्क लगा के जरूर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं सार्वजनिक स्थान पे ही जा रहा होता है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, और व्यक्ति को रोका भी जाता है पुलिस के द्वारा तो जनरली एक पूछताछ की जाती है कि ऐसा तो ना हो गया अनावश्यक रूप से कोई घूम रहा। सर गाड़ी के अंदर बैठे हुए अकेले व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है, मतलब वो जब उतरेगा तब जरूरी है, हाईकोर्ट के डायरेक्शन में। मैंने आपको एक सुझाव है सर, मैं सुझाव देना चाहता हूँ सर। मैं ये सोच रहा हूँ काफी दिन से मैंने देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर सर ऑक्सीजन वाले पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो सर उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है ताकि दोनों अलग अलग कर दिया जाए, पैनिक क्रिएट ना हो सर, ऐसा हो सकता है? मतलब ऑक्सीजन और नॉन कोविड कह रहे हो आप? जी जी जी। नॉन कोविड अंडर प्रोसेस है। एक हमारा गायनी का वार्ड कल्पना अपना सिविल हॉस्पिटल में बन रहा है, मेरे ख्याल तैयार भी हो गया होगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ वार्ड्स गायनी है, पीड वार्ड है, इनको धीरे धीरे करेंगे शिफ्ट, ताकि हमारा जो कल्पना चावला की जो 550-600 बेड है सारे के सारे हम उसके लिए इस्तेमाल करें। एक सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है, वो लगा हुआ था, उसकी कमिश्निंग ड्यू थी, तो वो हम टीम अपनी लगा करके उसको काम करा रहे हैं। कल तक वो चालू होगा। सर गर्मियों जो सिविल भर्ती में है और वो नहीं पता कि पुलिस वाले हैं कौन है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? क्या वापस रिपीट करना एक बार? सर कुछ आदमी ऐसे हैं पुलिस के बीच में खड़े हैं, वो डंडा लिए खड़े हैं, पुलिस वालों के बीच RSO होते हैं। देखिए कोई RSO के व्यक्ति होंगे, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात नहीं होगा। जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे तैनात है ग्राउंड फील्ड पे, वो हमेशा यूनिफॉर्म में होगा। डीसी साहब गर्मियों की है दिन, और ऐसे में कई बार देखा जाता है कि इलेक्ट्रिकल सामान की जरूरत होती है, कहीं कुछ सड़ गया गांव के लोगों को, तो क्या इलेक्ट्रिकल शॉप्स हम अलाउ कर देंगे, वो खुली रहेंगी, 6 बजे तक खोल सकते हैं। और हाईवे के जो ढाबास हैं उनके लिए 10 बजे तक टेक अवे है, टेक अवे 10 बजे। वैक्सीनेशन डोर टू डोर पॉसिबल हो सकती है? अभी नहीं, क्योंकि उसमें आधे घंटे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए की जरूरत होती है, जहाँ पे डॉक्टर्स का होना जरूरी है, तो संभव नहीं है कि हर घर पे जाके डॉक्टर वेट करे आधे घंटे, तो इसलिए कोड मंडी में होलसेलर्स की शॉप्स हैं, उनको सामान लाने में गाड़ियां आनी होती है, उनका कुछ गाड़ियों की मूवमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियां सामान की गाड़ियां बिल्कुल मूव